नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। लाइव सेशन नहीं ले पाए उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लेट आपको मिल रही होगी। लेकिन आज की जो परीक्षा हुई है यूपीपीसीएस मेंस 2020 की, उसके पहले दिन की जो 2 परीक्षाएं हुई हैं उसका ये पेपर है। ये पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, जो भी सीरियस हैं उन लोगों ने देख लिया होगा, या अगर कुछ लोगों से बाकी रह गया है तो हम देख लेते हैं। आज हुआ था हिंदी का पेपर और एसए की जो परीक्षा होती है। अब कल GS1 GS2 फिर GS3 GS4, उसके बाद ऑप्शनल। ठीक है, तो आज की जो परीक्षा है सामान्यतः सामान्य हिंदी होती है। सामान्य हिंदी में अमूमन बहुत समस्याएं नहीं आती हैं। पेपर आज का बिल्कुल करने लायक था। गद्यांश 2 गद्यांशों में एक गद्यांश काफ़ी अच्छा स्तर का था। उसके बाद ग्रामेटिकल चीज़ें आई थी जो जैसे सिलेबस में होती है वो देखेंगे। फिर ऐसे किस प्रकार के आए थे, ऐसे जिससे हम डिस्कशन करते हैं, आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपने कभी पढ़ा ना हो। और एक और असलियत से रूबरू ये कराना है कि कितनी प्रिपरेशन भी आप कर लें, आपको ये ज़रूर सोच के चलना होगा कि अंत में आपको यहाँ पे आना है, ये सब लिखना है। तो इसलिए जो मैं बार बार कहता हूँ कि लिखिए, है ना। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भरोसे मत रहिए, लिखने की आदत डालिए। जो आप लोग हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन मांगते हो ना कि सर PDF लिख के दे दो, क्योंकि हम पेन नहीं चलाना चाहते। जो पेन नहीं चलाना चाहते वो प्रीलिम्स में आसानी से मेंस में बहुत आसानी से छट जाते हैं, अच्छी मेहनत के बावजूद छट जाते हैं। चलिए, तो आज का भी पहले हम देखते हैं एसए का पेपर। वैसे पहले तो हिंदी का हुआ था, पहले हिंदी का देख लेते हैं। पहले हिंदी, सामान्य हिंदी का पेपर देख लेते हैं। उसका कोशिश ये है कि आपको ग्लिम्स दिखा दी जाएगी किस प्रकार से पेपर आता है। अगर कोई लोग पहली बार देख रही है, उसका पोस्ट कोड है 51 का, पोस्ट कोड 51 था। सामान्य हिंदी में एक पैराग्राफ था आपका ये, जो कि इंडिया एज ए नेशन को किस प्रकार से नेचर के साथ जोड़ा जा रहा है और किस प्रकार से हमारे साहित्य को उसमें समावेशन किया जा रहा है, इससे रिलेटेड एक ये आपको गद्यांश था छोटा सा। उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन थे। इसका क्वेश्चन ऊपर नीचे थोड़े पेजेस हो गए। इस गद्यांश का क्वेश्चन देखिए ये रहा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें टॉपिक लिखने के ऊपर आ जाएगा या उस थीम के ऊपर। उस थीम को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं 2 से 3 बार, समय बहुत पर्याप्त होता है हिंदी के पेपर में, तो समय की दिक्कत नहीं होती है। तो उसको पढ़ के मुख्य रूप से आपको उसका थीम पकड़ना होगा, या लेखक क्या कहना चाहता है या गद्यांश में क्या कहा गया है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन किया गया था, जैसे कि थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, है ना। ये हाँ, इसमें कुछ पॉइंट्स को, कुछ लाइनों को अंडरलाइन किया गया था, उनका अलग से व्याख्या पूछा गया था, जो कि 20 मार्क्स में आया था। तो 4 पॉइंट थे जिनकी व्याख्या अलग से पूछी गई थी। एक ये हो गया, उसके बाद 2 पॉइंट ये, और 2 आपकी लाइन यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको भी हम पॉइंट्स वाइज भी बना के इनकी व्याख्या कर सकते थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इसका भावार्थ वगैरह देखने को मिलेगा। ये आप लोग कर लेंगे, आपको समस्या नहीं आएगी। करेंगे सभी लोग करेंगे। हिंदी में 80 भी आते हैं लोगों के 150 में से, 120 भी आ जाते हैं। तो आपको 120 की तरफ रहना, बिकॉज हिंदी का पेपर स्कोर करते हैं लोग। स्कोर वहाँ आप बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता होता है, लेकिन अच्छा लिखना पड़ता है। कटिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना है, जो कि अमूमन हो जाती है। और सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर भागती है, तो बीच में अलग अलग कलर्स के पेन का भी यूज़ कर ले तो ठीक रहेगा। इसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ आया था प्योर पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। वर्तमान में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कैसे वर्तमान की राजनीति में शब्दों की बातें का अर्थ नहीं रह गया है। कितने भी मीठे शब्द राजनीतिक बोल लेते हैं, राजनीतिक लोग बोल लेते हैं, फिर भी उनकी बातों को हम अपने से जोड़ नहीं पाते हैं। क्यों, ये पतन कैसे हुआ है, इसके ऊपर था। बहुत ही अच्छा पैसेज था और यहाँ ये आसान माना जाएगा, इसको कर लिया गया था क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में था, तो बहुत आसानी से चीज़ें सिमट गई। पहला पैसेज मुझे थोड़ा सा टफ लगा इसके मुकाबले। इसके बाद अगर देखा जाए ये जो पेपर है सारे, देखिए मैं बता दूं, जो हमने ऐप बनाया इसीलिए बनाया। ये जो सारे पेपर्स हैं आपको ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, तो कल मॉर्निंग तक आप देख लेंगे तो आपको ऐप पे पेपर मिल जाएगा। 3rd से डाउनलोड करके देखिए, कुछ भी नहीं चार्जेस। ठीक है, अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिएगा, एम कीर्ति के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर देखा जाए तो ये आए थे भाई, पदबंध निकले के लिए आए थे, जिसका आदि ना हो, व्यर्थ खर्च करने वाला। ये तो मतलब करने लायक थे। इसमें पर्सनली मेरे को तो उपसर्ग और प्रत्यय, खैर अपने से 10वीं तक पढ़ी है हिंदी, तो उस समय थोड़ी सी परेशानी हुई क्योंकि हिंदी पढ़ने का पूरा समय नहीं मिल पाता है। बाकी पूरे पेपर में आप अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। ये अशुद्धियाँ थी जो कि लगभग आपसे ठीक हो जाएंगी। उसके बाद ये वर्तनी सुधार थोड़ा सा था, ये भी बहुत आसान है। सिंघनी, शुद्ध, ये सब गलत है, इनको सही करके लिखना था। बहुत मामूली गलतियाँ थी। इस प्रकार से
तो अगर ये पेपर देखा जाए, और ये लोकोक्ति या मुहावरे थे, 8 8 आंसू बहाना, ये थोड़ा मुझे टफ लगा, है ना। और एक मुझे लगा था ये वाला थोड़ा सा, नहीं बाकी बस 8 8 आंसू बहाना, बाकी सब ठीक था, ठीक है। तो इस प्रकार से 150 मार्क्स की परीक्षा थी, और अंत में यहीं आना है, लिखना है। 3-3 घंटे लिखने की हिम्मत डालिए। इसीलिए कहता हूँ कि जहाँ भी मौका मिले इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए चीज़ों को। यूट्यूब पे आपको बहुत सी चीज़ें मिलती होंगी, लेकिन आपको अच्छी चीज़ें खोजनी है ना, और उनको देखना और पढ़ना और सुनना है ना। अपने अकॉर्डिंग चलेंगे तो कैसे बात बनेगी। प्रीलिम्स क्लियर होना कोई मतलब नहीं है अगर आप लिखते नहीं हैं, तो ईमानदारी की बात तो यही है। अब हम बात करते हैं आज के एसए के पेपर की। एसए के पेपर तो वाकई में बहुत ही सही, अगर हम डेली लाइव सेशन में भी जो चीज़ डिस्कस करते थे वहाँ से आपको सीधी सीधी चीज़ें देखने को मिली है। देखो ये पेपर जो हमारा सेकंड पेपर था आज 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, उसमें ये हमारे एसए आपको देखने को मिले हैं। 3 सेक्शन होते हैं, 3 तरह के ऐसे मिलेंगे आपको। ये सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ सेक्शन था, जिसमें कि साहित्य की सामाजिकता मतलब लिटरेचर का समाज में क्या इफेक्ट होता है, खासतौर से 21वीं सदी में जाति प्रथा। खैर मैंने इसको ही अटेम्प्ट किया था। 21वीं सदी में जाति प्रथा है, सोशोलॉजी से अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको बहुत ही आसानी से इसको डेवलपमेंट में लेके आ सकते हो। और जाति प्रथा, उसकी समस्याएं, चुनौतियां क्या है, इसके ऊपर आप काफ़ी अच्छा लंबा ऐसे लिख सकते हो। कई बार सिचुएशन क्या होती है, कोई टॉपिक अगर आपको अच्छे से आता है तो पीछे के लेक्चर्स, पीछे के जो ऐसे होते हैं उनके लिए समय कम बचता है। तो भाई इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा। प्रैक्टिकल अप्रोच बनानी पड़ेगी। सबके लिए घंटा अलॉट कर दीजिए कि उससे आगे हम जाएंगे नहीं। रफ पेजेस बहुत होते हैं, तो आप बैठ के अलग से भी पहले एक हल्का सा ब्लूप्रिंट बना लीजिए। कई बार क्या होता है कि अच्छे पॉइंट्स बाद में याद आते हैं, और जो नॉर्मल से पॉइंट स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं, तो वहाँ से थोड़ी सी इम्बैलेंस चीज़ें बनती हैं। तो हल्का खाका बना के फिर लिख दीजिए, काम चल जाएगा। इसके बाद भारत में चुनाव सुधार, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात काफ़ी समय से चल रही है। चुनाव सुधारों के ऊपर कई कमेटियों का जिक्र है ना। लिंगदो कमेटी बहुत फेमस है इसमें, कि भारतीय चुनाव के सिस्टम में क्या क्या समस्याएं हैं उसको लेके कर सकते हैं, अभी क्या क्या हो सकता है उस पर बात कर सकते हैं। फिर आ गया भाई सेकंड सेक्शन, अगर हमारा आ गया गंगा रिवर गंगा से आ सकता है। जल प्रदूषण लिखने वाले इसके लिए खूब अच्छा इस पर लिख सकते हैं। मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था वैसे। इसके बाद 5 ट्रिलियन भारतीय कृषि के ऊपर लिखना हम लोगों ने थोड़ा सा क्योंकि वर्तमान में काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल रहे थे इंडियन एग्रीकल्चर और सदाबहार क्रांति की ओर। सदाबहार क्रांति मतलब कि पहले से था ये, भारत एक कृषि प्रधान देश बोला जाता था। फिर उसके बाद भारत सरकार के लक्ष्य भी बदल गए। किसानों की आय को डबल करना, किसानों की आय ऐसे तो डबल होगी नहीं, कृषि क्षेत्र में खासतौर से डेवलपमेंट होगी। वैज्ञानिक तकनीकों से लेकर जो आधारभूत सुधार थे, कानूनी रूप से चाहे सामाजिक रूप से, उन सबकी नीड थी। तो यहाँ ये क्वेश्चन बनाने लायक था, ये बन गया क्वेश्चन। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर भी 1-1.5 साल से हम लगातार चीज़ें सुन रहे हैं, तो इस पर भी लिखने वालों ने अच्छा जरूर लिखा होगा। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए करंट अफेयर्स के सेक्शन से, इंडिया चाइना पे ही लिखा मैंने भी, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा कंटेंट था, खूब कंटेंट था, दुनिया भर का कंटेंट था। सार्क, इंडो चाइना रिलेशन एंड सार्क पॉलिटिक्स। सार्क मतलब दक्षिण का जो है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का भारत है, उसके अड़ोसी पड़ोसी देश, खासतौर से जो भारत की सीमा से लगे हुए देश हैं, उनके साथ इसमें क्या पॉलिसी हो रही है। अभी आप लोग देख रहे होंगे वैक्सीन डिप्लोमेसी कितनी जोरदार लेवल पे हो रही है। मालदीव से लेके म्यांमार से लेके बांग्लादेश से लेके नेपाल से लेके भारत ने हर जगह, भूटान से लेके हर जगह वैक्सीन पहुंचाई। ये इसी की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और किस प्रकार से चाइना को अलग थलग करने की कोशिश की गई, किस प्रकार से चाइना के असर को कम करने की कोशिश की गई है सार्क नेशंस के बीच में। अगर पाकिस्तान को हम हटा दें तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देशों के साथ भारत के रिलेशन थोड़े मजबूत हुए हैं। श्रीलंका हो चाहे मालदीव हो, बीच में रिलेशन थोड़े गड़बड़ चले गए थे, वहाँ भी इंप्रूवमेंट हुई है, काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन ऑल टाइम अगर अपने अच्छे दौर में देखे जाए तो वो माने जा सकते हैं। नेपाल के साथ हमारे गतिरोध हुए थे, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मुद्दे को सुलझाया है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे ये पॉइंट्स बन सकते थे। फिर कोरोना महामारी खूब अच्छे से लिख सकते हैं, खूब दुनिया भर का लिख सकते हैं, है ना। आयुष्मान, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ मेडिकल स्कीम, ठीक है, इस पे भी लिखा जा सकता है। तो ओवरऑल अगर ऐसे को देखें तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिस पे आप लिख ना सको, सब लिखेंगे, है ना। अच्छा लिखने की बात है, तो थोड़े से इन सब चीज़ों का आइडिया कोशिश करिएगा, इसको ट्राई आउट करिएगा। लिख के आप चाहे तो टेलीग्राम में हमको शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या कि रैंडम थॉट्स के रूप में, अगर आपने कभी भी परीक्षा नहीं दी फिर भी लिखिए, लिखने की आदत डालिए। और जो लोग PCS दे रहे हैं इस बार, लिख लीजिए, इसको लिखिए, इसी प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, एटलीस्ट प्रैक्टिस होगा। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को टेस्ट सीरीज पैसे दे दे के आप लोग करते हैं, तो यूपी सरकार का, आयोग का ये आया हुआ है टेस्ट सीरीज, हाँ, लगाइए इसको, जो लोग अगले साल परीक्षा देने वाले हैं, ठीक। तो अगली जो परीक्षा होगी, अगले जो पेपर्स होंगे, उसका भी एनालिसिस में लेके आऊँगा। तब तक सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। और 1-2 दिन लेक्चर्स इसी प्रकार चलेंगे, और लेक्चर्स के लिए
जो उस 26 के बाद हम धुआंधार तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच और सभी लोग को शुभ रात्रि।